नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग हम ऑरेकल डेक से करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या संदेश, क्या इशारे लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि वो इस रीडिंग में हम सबकी मदद करें और आप सभी को जो संदेश पहुंचाना है उसकी कृपा करें। तो कार्ड्स को मैं एक बार शफल कर लेता हूं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, प्लीज़ जो भी मैसेजेस है आज मेरे व्यूअर्स के लिए वो हम सभी के साथ शेयर करने की कृपा करें। आज का फर्स्ट कार्ड दोस्तों जो आया है वो आया है लक इज ऑन योर साइड। बहुत अच्छा कार्ड आया, पहला ही कार्ड। लेट्स बिगिन। फिर से शफल कर लेते हैं। आज का दूसरा कार्ड आया है दोस्तों, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके। तीसरा कार्ड आया है फ्रेंड्स, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग अगेन। बहुत अच्छा कार्ड। फोर्थ कार्ड फ्रेंड्स आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। परफेक्ट। चलिए आज हम पहले इन 4 कार्ड्स का मतलब समझते हैं, क्या है, कैसे है। काफ़ी सारे गाइडेंस है, इशारा है आपके लिए यूनिवर्स का, उसको पहले जानने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, थोड़ा सा कार्ड को और सही कर देते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी आपके लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर रहे। सो फ्रेंड्स, आज काफ़ी सारे गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स लेकर आए हैं और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये जो गाइडेंस है ये आपको बहुत मतलब एक ऐसा गाइडेंस निकल के आ रहा है जो बहुत अच्छा गाइडेंस आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज जो पहले जो कार्ड हमने पिक किया, जो निकाला, वो आया है लक इज ऑन योर साइड। ये एक क्लियर इंडिकेशन है दोस्तों। यूनिवर्स आपको एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इस समय जो लक है वो बिल्कुल आपके फेवर में है। अगर हम रिलेशनशिप की बात कर ले तो मुझे यहाँ आपके रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज लक आपके साथ है। कोई बात अगर बिगड़ी हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में तो चीज़ें मुझे बनते हुए दिख रही हैं। हो सकता है कोई पर्सन इसमें हेल्प भी करे आप दोनों के बीच में चीज़ों को सुधारने के लिए, और आप खुद भी अप्रोच कर सकते हैं अपने पार्टनर को, या आपके पास आपके पार्टनर का भी अप्रोच आ सकता है। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ दिख रहा है कि रिलेशनशिप के फ्रेंड में चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं। जो लोग नहीं रिलेशनशिप में हैं तो उनके जीवन में कोई नया रिश्ता चालू, कोई स्टार्ट हो सकता है, एक नई बिगिनिंग हो सकती है किसी रिश्ते की। और अगर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो आप लोगों के लिए कोई रिश्ता आ सकता है, आपके रिश्तेदारों से रिलेटेड, या फिर आपके दोस्तों में से कोई ऐसा कोई प्रपोजल लेकर आ सकता है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन बहुत अच्छा प्रपोजल, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा दोस्तों। अगर हम मनी मैटर्स के बारे में बात करें, मनी फाइनेंसेस में, तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स बिकॉज लक आपके साथ है तो पैसा तो मुझे दिख रहा है दोस्तों कि आपके पास पैसे आने वाले हैं, नए स्रोत बनेंगे। अगर एग्जिस्टिंग कोई काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बिजनेस या जॉब, तो उसमें आपको अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, किसी तरीके का हो सकता है आपको बोनस मिले। ये जो भी आपके साथ आगे चल के मनी फाइनेंसेस में जो भी बेनिफिट अभी आपको मिलने वाला है, ये ऐसा बेनिफिट होगा जो लॉन्ग लास्टिंग होगा दोस्तों, ये टेम्परेरी नहीं होगा। और इससे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ेगा, जिसके वजह से काफ़ी चीज़ें आपके लाइफ में बन पाएंगी। अगर आपने कोई सपना देखा था अपना घर बनाने का, एक गाड़ी लेने का, कोई ज़मीन लेने का, घर मकान, ऐसा कुछ भी अगर आपका प्लान था या कोई भी आपके गोल्स थे, तो मुझे यहाँ दिख रहे हैं पूरे होते हुए, बिकॉज लक पूरी तरीके से आपके फेवर में है। तो मनी फाइनेंसेस में भी अच्छा रहेगा आपके लिए दोस्तों। अगर हम पारिवारिक फ्रंट पे अगर देखें तो परिवार में रिश्ते अच्छे बनेंगे। किसी प्रकार का अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे दिख रहा है। आपको किसी ना किसी की मदद मिल सकती है। अगर किसी तरीके का कोई लिटिगेशन चल रहा है तो उसमें भी आपके फेवर में मुझे चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी सारी परेशानियां बीते कुछ दिनों महीनों में झेली है, या कुछ लोगों के लिए तो सालों हो रहे हैं।
जो ऐसी चीज़ें झेलते आ रहे हैं जो उनके लिए पहले बिल्कुल अनबेरेबल रहा होगा, बर्दाश्त करने के बाहर रहा होगा, लेकिन समय ने धीरे धीरे आपको इतना मजबूत बना दिया है कि आप सारी चीज़ों से लड़ते लड़ते आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपकी इस हिम्मत की सराहना करना चाहूँगा और बिल्कुल एक सैल्यूट है आप सभी लोगों के लिए जो आप फाइटर्स हैं अपने जीवन में। ये इतना आसान नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कहने के लिए चीज़ें बहुत आसान होती हैं, लेकिन एक्चुअल में उन चीज़ों से लड़ना जो कि आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपकी ज़िंदगी एक नॉर्मल लाइफ तो मुझे नहीं दिख रही है दोस्तों, ये चैलेंजेस से भरी रही है, लेकिन आपके ना हार मानने का जो एक जज्बा है, जो एक जुनून है, जो एक हिम्मत है और जो एक आपने संकल्प ले रखा है कि आप हार नहीं मानेंगे, ये सबसे बड़ा कारण है कि जो एंजल्स हैं, जो महादेव हैं, भगवान की कृपा आप पर है, आपके पूर्वजों की कृपा आप पर है दोस्तों। तो ओवरऑल ये लक का कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है इस समय आप अपने सारे लक्ष्यों को भेज सकेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से उसी चीज़ का इशारा दिखा रहा है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम आपके लिए है इस वक्त। और अगर मैं देखूँ दोस्तों तो यहाँ पर आपका मान सम्मान भी बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। सोसाइटी में जहाँ पर आप उठते बैठते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ लोग आपको इज्जत भरी निगाहों से, नज़रों से देखेंगे। आप एक एग्जाम्पल की तरह उन लोगों के लिए रहेंगे। हो सकता है आपके फेस पे लोग ये चीज़ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी हिम्मत को जान लीजिए बहुत मतलब देख के उसको अंदर ही अंदर बहुत प्रेज़ करते हैं कि मतलब ऐसा इंसान होना चाहिए जो फाइट करता है। तो बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों ये आपके लिए। अगर हम दूसरे कार्ड को देखें फ्रेंड्स, आज का जो दूसरा कार्ड है वो आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सो यहाँ यूनिवर्स आपको इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने के लिए इशारा दे रहा है कि आपको अपने अंदर आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी अब नहीं हैं। कुछ ऐसे संकल्प, ऐसे थॉट्स जो अब फ्रूटफुल नहीं है, वो सिर्फ आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं या दुख देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप फेस करके उनसे आगे बढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी यादें, कोई ऐसा इंसान जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, कहीं ना कहीं बाधाएं आपके जीवन में उस कारण से आ रही हैं, ऐसी चीज़ों से आपको दूर होने की ज़रूरत है दोस्तों। ये आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिनको अब प्रायोरिटी देनी है या नहीं देनी है। ये आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ताकि आप अपने लाइफ को पूरी तरीके से जी पाएं। जैसे एक दबाव सा आपको महसूस कभी कभी होता होगा ऐसे संकल्पों की वजह से, एक टेंशन आपको रहती होगी, आप काफ़ी सोचते होंगे, जिसके वजह से आपका जो प्रेजेंट वर्क है या जो भी आप करना चाह रहे हैं उसमें बाधाएं आती हैं या फिर आपका मन उसमें नहीं लगता, बिकॉज आपका जो फोकस है वो कहीं और है, जिसके वजह से आपके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि जस्ट थिंक अबाउट इट। आपको अब मूव ऑन करने की ज़रूरत है ऐसी चीज़ों से। किन चीज़ों को पकड़ना है, किन चीज़ों को अब छोड़ना है, ये टोटल आपके ऊपर है दोस्तों। तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर गौर कीजिएगा, ज़रूर सोचिएगा। अगर हम आज के थर्ड कार्ड को देखें दोस्तों, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, जो कि बहुत अच्छा है। अगर हम रिलेशनशिप के टर्म्स में बात करें, कोई नया रिश्ता आप लोग में से कुछ लोगों के जीवन में शुरू हो सकता है, जिन लोगों के लाइफ में अभी तक कोई रिलेशनशिप में आप नहीं हैं या पुराना रिलेशनशिप आपका एंड हुआ है। मुझे यहाँ दिख रहा है एक नई बिगनिंग होते हुए। कुछ लोग के जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना रिश्ता जो उनका ऑलरेडी चल रहा था उसमें कुछ भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम आए हैं या पूरी बात ठीक से आपके पार्टनर के बीच में नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक नई शुरुआत होते हुए भी मुझे दिख रही है दोस्तों। किसी थर्ड पार्टी के भी वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके वजह से आप या आपका पार्टनर उस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं। तो अभी एक समय आ रहा है कि एक नई पहल, एक नई शुरुआत मुझे ये होते हुए दिख रही है आपके जीवन में, आपके रिश्तों में। अगर हम
इसको आपके जीवन में आपके काम से रिलेटेड देखें, मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड देखें फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि कोई नया बिजनेस वेंचर आप शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसा काम जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि उसमें किस तरीके से आप सक्सेसफुल भी होते हैं। और आपके लिए खुद भी अनएक्सपेक्टेड होगा कि मतलब आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये चीज़ तो मैंने कभी करने का सोचा भी नहीं, और अचानक से ये जो प्लान आया ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और ये ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेरी होगा, ये लॉन्ग टर्म रहेगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको देने वाला है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी, और सीखते सीखते आपको एक बहुत अच्छा मॉनेटरी गेन भी होगा। तो बिल्कुल बेहिचक आप आगे बढ़िए, अपने सपनों को पूरा करने का इस समय एक बहुत अच्छा वक्त है। जैसा कि दोस्तों ये कार्ड खुद में एक बहुत बड़ी बिगनिंग का संकेत दे रहा है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो मुझे दिख रहा है दोस्तों जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपके आने वाला है। कोई नई जगह हो सकता है, आप जाएं, एक्सप्लोर करें। कोई घर हो सकता है, आप अपना चेंज करें, एक नया घर आप लें, या अपने प्लेस को आप चेंज करें, एक नई जगह जाएं, शिफ्ट हों। तो ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है आप लोग के, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता हुआ कि आप जगह अपनी बदल सकते हैं, और ये जगह चेंज करने से आपके जीवन पे बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है। बहुत सारी पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी जो आपको तकलीफ़ देती हैं दोस्तों। धीरे धीरे करके उन चीज़ों का अंत मुझे दिख रहा है, जितने भी तकलीफ़ देने वाली चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ये भी दिख रहा है कि एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसके वजह से जो आपके शत्रु हैं उनको पूरा अपने कर्मों का इस समय जान लीजिए फल मिलने वाला है। मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों, इस कार्ड को अगर मैं ध्यान से देखूं, कि कहीं ना कहीं ये इस ओर भी इशारा कर रहा है, इस एनर्जी की ओर इशारा कर रहा है कि अपने एक तरीके से आप कह सकते हैं जो आपके शत्रुओं के जो काले कारनामे हैं ना, जो उन्होंने आपके साथ जो गलत जो किया है पास्ट में, उसको ढकने के और छुपाने के चक्कर में उन लोगों ने और बड़े बड़े गुनाह किए हैं, जो कि बहुत जल्द रिवील होगा आपके सामने। और इनका जो फेस है वो समाज में दिखाने लायक नहीं रह जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब ये सारी बातें उनकी ओपन होंगी, समाज में आपके सामने भी आएंगी, तो बिल्कुल ये अपना चेहरा, अपना मुंह किसी को भी दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। यहाँ जस्टिस होगा पूरी तरीके से, और मुझे दिख रहा है यूनिवर्स पूरा तुल चुका है ऐसे लोगों को अपनी जगह पहुंचाने के लिए। तो ये एक नई बिगनिंग होगी आपके जीवन में, इस चीज़ से भी रिलेटेड कि जस्टिस होगा, और बिल्कुल जिन लोगों ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है उन लोगों को अपना हिसाब किताब पूरा चुकाने का अब समय आ चुका है दोस्तों। तो मुझे बहुत अच्छा ये संकेत दिख रहा है आपके लिए फ्रेंड्स। दोस्तों अगर हम आज का लास्ट कार्ड देखें, यहाँ पर आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। फ्रेंड्स ये कार्ड आपको इशारा दे रहा है, सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ मेडिटेट, तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपना फोकस ध्यान केंद्रित करके गहराई से मनन चिंतन करने का भी समय है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स इस समय बताने की कोशिश कर रहा है। और स्पेशली विशेष रूप से अगर हम इसे देखें तो ईश्वर को, भगवान को याद करना, अपनी आत्मा को भगवान से कनेक्ट करना, ये इस चीज़ की ओर इशारा आपको दिया जा रहा है। जैसे कि अगर आप सुबह उठते हैं तो ध्यान कीजिए, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से आपका फोकस बहुत अच्छा बनेगा। और फोकस तो छोड़िए, ये तो बहुत छोटी चीज़ होगी, सबसे बड़ी चीज़ आप खुद जो एक सोल हैं, जो एक आत्मा है, वो परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद फिर फोकस तो अपने आप ही बन जाता है। आपका मन शांत होगा, मन बैलेंस्ड होगा, फोकस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, चीज़ें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और आपका जो मेंटल क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और आपको पता अपने आप रहेगा कि आपको क्या करना है। शांत दिमाग आपकी मदद करेगा आगे किसी भी डिसीजन को लेने में और सक्सेसफुल बनाने में। ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है जो जान लीजिए कि जिसने इसका मतलब समझ लिया वो जीवन पार कर लेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर कॉन्टेम्पलेट का अगर हम बात करें, कॉन्टेम्पलेट यहाँ पर ये बताने की कोशिश आपको की जा रही है यूनिवर्स के द्वारा कि किसी भी बात को गंभीरता से, शांति से और लंबे समय तक सोच विचार कर तब उस पर फैसला लेने की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छी तरीके से जब आप गहराई से किसी चीज़ के बारे में मनन चिंतन मंथन करेंगे तो उससे क्या है कि आपका जो डिसीजन होगा वो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई डील साइन करनी है, कोई परचेस करना है जिसमें काफ़ी पैसे इन्वॉल्व हों, ज़मीन, जायदाद, कोई गाड़ी, कुछ भी हो, कहीं इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पे, बच्चों का कहीं एडमिशन करना है, खुद आपको कोई अपना जॉब चेंज करना है या बिज़नेस कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई नया बिज़नेस करना है, कोई भी ऐसे डिसीजन जिसका इम्पैक्ट लाइफ पे बहुत बड़ा पड़ता है दोस्तों, यहाँ ये यूनिवर्स आपको इशारा इसी चीज़ का दे रहा है। उन चीज़ों के बारे में एक बार बैठ के अच्छे से सोचिए, विचारिए, अपने अंदर सेल्फ अपने अंदर पूछिए क्या मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ या नहीं। उसके बाद ही उस चीज़ के लिए डिसीजन लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का धोखा होने से आप बच सकें या कोई नुकसान होने से आप बच सकें। तो इस चीज़ का खास ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर जवाब, अगर आपको जो इशारा दे रहा है, जो गाइडेंस दे रहा है, उसके साथ उसको अचीव कैसे करना है उसका रास्ता भी यूनिवर्स ने यहाँ बताया कि ये चीज़ संभव तभी है जब आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका मन शांत रहेगा, फोकस रहेंगे, जो कि मेडिटेशन से संभव है, तो उससे फ़ायदा यही होगा कि आप डिसीजन लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक से सोचा हुआ फैसला होगा, तो उसमें नुकसान आपको कम होगा। और जहाँ तक बात शत्रुओं की है, दुश्मनों की है, जिन्होंने आपको चाहते हैं कि आप अपना जो मेंटल बैलेंस है उसे खो दें, जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ले लें कि वो आपके खिलाफ हो जाए, तो ऐसा होने से भी आप बच जाएंगे। क्योंकि आपका मन शांत रहेगा तो आप गुस्से में फैसले ना ले करके एक फैसले शांत दिमाग से लेंगे, जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज के ये जो कार्ड्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस आपके लिए आज निकल के आई हैं। ये क्लियर संकेत है आपके लिए। आइए हम कुछ आज हैंड रिटन मैसेजेस भी ले लेते हैं, बहुत दिन हो गए। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज हमारे पास हैंड रिटन मैसेजेस में क्या संदेश है। लेट्स पिक दिस वन। सरेंडर एंड लेट डिवाइन टाइमिंग डू इट्स वर्क। यहाँ क्लियर इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है कि इस समय आपको कंप्लीट सरेंडर करने की ज़रूरत है यूनिवर्स के आगे, ताकि जो डिवाइन पावर्स है वो अपना काम कर सकें और आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आप एक ऐसी सोल हैं जिसने अपने कर्मों पे बहुत ध्यान दिया है। आपने लोगों को कम दुख दिया है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में इतना दुख, इतना स्ट्रगल आपकी लाइफ में ऑलरेडी रहा है कि जिसके वजह से आप खुशी और दुख दोनों की कीमत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसलिए इस समय आपको कम्प्लीटली यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है, और यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहा है। चीज़ें बहुत जल्द आपके सामने रिवील होने वाली हैं और अच्छा ही होगा आपके साथ। तो परेशान मत होइए, बिल्कुल फ्री रहिए। ये आज का हैंड रिटन मैसेज आपके लिए आया दोस्तों। हर बार की तरह मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है आपके जीवन में, वो सब दूर कर दें अपने आशीर्वाद से। आप और आपके परिवार पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। धन, मान, सम्मान, समृद्धि, यश, हर चीज़ से भरपूर रहें आप। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय माँ काली।